જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ રાજકોટ સંસ્થાન આયોજિત SGIS ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપનું ફરી એક વખત હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 7 વિષય હિન્દી. આગલા ચેપ્ટરની અંદર આપણા લેક્ચરની અંદર આપણે આ પાઠ છે એ પૂર્ણ કરેલો હતો કે જેની અંદર સચ્ચા હીરા કે 4 દીકરાઓની વાત હતી કે પહેલાં 3 દીકરાઓ કે જેમની અંદર કંઈક વિશેષ ગુણ હતો, જ્ઞાન હતું, છતાં પણ એમણે પોતાના જ્ઞાન અને પોતાનું જે ગુણ છે એ પોતાના કર્મને તે મહત્ત્વ નહોતો આપતો, તે પોતે અભિમાન હતું. જ્યારે ચોથા નંબરનો દીકરો કે એક સીધો સાદો વ્યક્તિ હોવા છતાં પણ કે જેની અંદર કોઈ વિશેષ ગુણ ન હતા, છતાં પણ તેની માને જોઈ અને તે પોતે ઊભો રહી જાય છે અને પોતાના માના માથા ઉપરથી પાણી ભરેલો તે ઘડો છે એ પોતે લઈ અને ઘરે પહોંચાડી દે છે. એ પાઠ વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે આ પાઠનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય લેખન છે એના ઉપર આપણે જોવાનું છે. તો અભ્યાસની અંદર આપણે જોઈએ તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે મૌખિક ઉત્તર દીजिए. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે कि चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तो इनो जवाब आवशे तो कि चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा सादा और सरल स्वभाव का था. सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही उसकी माँ को उसने अनदेखा नहीं किया. वह माँ के पास गया और घड़ा उसके पास से अपने सिर पर लेकर वह घर की ओर चल पड़ा. इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को एक सच्चा साबित किया. बीजो प्रश्न है, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? कि तमे लोको पण तमारा माता पिता ने घरनी अंदर क्यांक ने क्यांक तमे एने मददरूप थता हो तो एमना विषे लखवानुं छे. तो कि मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें खरीद लाता हूँ, सब्जी, दवाएं, फल आदि वस्तुएं लाता हूँ. घर की साफ़ सफाई में मैं उसका हाथ बढ़ाता हूँ. पिताजी को मैं समाचार पत्र देता हूँ. इस तरह अनेक काम जो अपने घरों में माता पिता के उसमें मददरूप बनता हूँ. तीजो प्रश्न है कि आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? कि कोईपण व्यक्ति है ये साचो हीरो कई रीतना बनी सके? तो कि आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, लेकिन उसका वीर होना भी प्रशंसनीय होता है. जो उसके पास ज्ञान होता है उसका आचरण नहीं करता तो वह व्यर्थ है. ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता. ज्ञान और गुण को कर्म में उतारकर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है. इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा करके और ज़रूरतमंदों की मदद करके हम उस सच्चा हीरा बन सकते हैं. त्यार पछीनो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि जेनी अंदर तमने शब्द आपेला है कि जे शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दों में से किसी ढूंढकर लिखिए. तो बपोती, व्यथा, नियति, प्रतिभा, शौर्य, रुचि, बाटना, क्षमा, उद्धान, अमन. हवे आ जे शब्द आपेला छे ए शब्दना आपणे अर्थ छे ए लखवाना छे. पेलुं छे बपोती. बपोती एटले के पिता, बप्पा. व्यथा, व्यथा एटले के पीड़ित. नियति, नियति एटले के जितेंद्रिय. प्रतिभा एटले के प्रतिभाग, उत्पादन कर. शौर्य, शौर्य एटले शुल्क संबंधी. रुचि एटले के मन चाहा. बाटना एटले के हिस्सा, बाटा एटले के हिस्सा. क्षमा एटले के क्षमालु एटले के क्षमा करने वाला. उद्धान, उद्धान एटले के उद्धानिकी एटले के बाग बगीचे. अमन, अमन एटले के अमनस्क एटले के अनमना, કે જે આ બધા
શબ્દો છે। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન કહાની લેખન। અહીં તમને કહાનીના મુદ્દા આપેલા છે, એ મુદ્દા આધારિત તમારે કહાની છે એનું લેખન કરવાનું છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 4ની અંદર પણ તમને એક કહાની આપેલી છે, એ કહાની પૂર્ણ કરવાની છે। પ્રશ્ન 5ની અંદર પણ એક કહાની આપેલી છે, એ કહાનીનો તમારે એક ટૂંકમાં સારાંશ 2-3 લીટીની અંદર કહેવાનો છે કે કહાનીમાં શું કહેવા માગે છે। ત્યાર પછીનો આવે છે સ્વાધ્યાય। તો કે સ્વાધ્યાયની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે, પ્રશ્નો કે उत्तर लिखिए। તેની અંદર पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की, कि पहली स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा में क्या कहती है। तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, भगवान सबको मेरे बेटा जैसा बेटा दे। तो आ पहली स्त्री पोताना दीकरा विषे प्रशंसा करे छे। त्यार पछी बीजो प्रश्न, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा। तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देती है, वह आधुनिक युग का भीम है। बीजी स्त्री है पोताना दीकरानी तारीफ करता थे एना विषे आम कहे छे। त्यार पछी त्रीजू है कि तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा विशेषता में क्या कहा। तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस तरह तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथा प्रश्न, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। त्यार पछी प्रश्न 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है, कि आपेलू वाक्य कौन बोले छे अने कोने कहे छे। पेलू, यही सच्चा हीरा है। तो एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। दूसरी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से। तो अहीं आपणो आ स्वाध्याय छे ए पूर्ण थाय छे। तो आजना होमवर्कनी अंदर तमारे आ स्वाध्यायनो प्रश्न नंबर 1 અને 2 जेमां प्रश्न जवाब आपेला छे અને वाक्य कोण बोले छे અને कोने कहे छे ते लखवानुं छे। અને अभ्यासनो प्रश्न नंबर 1 के जेनी अंदर प्रश्नोना मौखिक उत्तर 3 आपेला छे ए 3 प्रश्न लखवाना छे। तो अभ्यासनो प्रश्न 1 અને स्वाध्यायनो प्रश्न नंबर 1 અને 2 आटલું तमारे होमवर्कमां लखवानुं छे। सारा अक्षरे व्यवस्थित લીટી છોડી અને તમારે રફબુકની અંદર આ હોમવર્ક કરવાનું રહેશે। તો આજના લેક્ચરમાં આપણે આ પાઠ છે ત્રીજો પાઠ અહીંયા આપણો સંપૂર્ણ પૂર્ણ થાય છે। જય સ્વામિનારાયણ।